हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हम लोगों का एडीएसयू सर्कल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सुपर 40। और पिछला वीडियो में सुपर 30 का भी क्वेश्चन करवाए थे। टोटल दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसी के अंदर से क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर 1 मार्क्स का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज आर इज इक्वल टू, इतना दिया हुआ ऑन द सेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तब पूछ रहा है कि इस जो दिया हुआ आर इज इक्वल टू, इसमें किस प्रकार का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो आप लोगों को हम बताए थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं और सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव उसे कहते हैं जो अपने आप से मतलब होता है, जैसे ए कॉमा ए, ये जो अपने आप से मतलब होता है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अर्थात सिमेट्रिक उसे बोलते हैं जैसे, अर्थात ये बिलोंग टू रियल नंबर, अर्थात ए कॉमा बी फिर ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, अर्थात बी कॉमा ए बिलोंग टू रियल नंबर। उल्टा फिर होना चाहिए, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक। जैसे हम आपसे मतलब रखते हैं तो आपको भी हमसे मतलब रखना पड़ेगा, उसी को कहते हैं सिमेट्रिक। और जो अपने आप से मतलब रखता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। और ट्रांजिटिव उसे कहते हैं जैसे ए कॉमा बी, जैसे जस्ट इसी प्रकार ने यहीं पर सिर्फ का अगर लिख देंगे सी और फिर सी कॉमा ए लिख देंगे तो यही आपको हो गया ट्रांजिटिव। जैसे तीन को कोई दोस्त है, वो उससे मतलब रखता है और फिर बीच वाला से उससे मतलब रखता था, लेकिन फिर लास्ट और फर्स्ट का मतलब लास्ट और फर्स्ट वाला दोस्त मतलब रखना था और बीच वाला को हटा दिया, उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार का रिलेशन। यदि अगर तीनों रिलेशन होगा तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए ए कॉमा बी फिर बी कॉमा सी फिर बी कॉमा ए, देखिए ये से ये मिल रहा है, फिर बी कॉमा सी और सी कॉमा डी। तो इस प्रकार से आप अब देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता क्योंकि अपने आप से कोई है नहीं, एक ही है। फिर देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता है सिमेट्रिक तो है ए कॉमा बी फिर बी कॉमा ए। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो है ही नहीं क्योंकि ए कॉमा बी और फिर बी कॉमा ए और फिर है ये नहीं सी कॉमा डी, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोला जा रहा है इफ f from r to r be such that fx is equal to 5x plus 4 then f inverse x is equal to, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे fx का कहीं पे मान पूछेगा, हो सकता है यहाँ पर fx का भी पूछ सकता है, f इनवर्स x का। तो f इनवर्स x का मान निकालने का आइए आप लोग को बताते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर में क्या करना, जो ये जो दिया हुआ है इसी को लेट y बराबर मान लेना। लेट ये जो आपका जो दिया हुआ है इसी को fx जो दिया था इसी को y बराबर मान लेना, अर्थात 5x प्लस 4 हो जाएगा। अब इसी को y बराबर 5x प्लस 4, ये आपका स्टेप 1 का काम हुआ। स्टेप 2 में क्या करना है देखिएगा, फाइंड द वैल्यू और नहीं तो इसके बाद फिर क्या करना है, जो y है सो चेंज करेंगे x में और x जो है उसे चेंज करेंगे y में। ठीक है, स्टेप 2 में चेंज करना है, चेंज x इंटू वाई एंड y इंटू एक्स में, y इंटू एक्स में चेंज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर x हो जाएगा इज इक्वल टू 5y प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोग ये स्टेप 2 क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इसमें से y का वैल्यू फाइंड करना है। जब y बराबर जब वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 5y इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, ये माइनस में आ गया। अब इधर 4 का 4 इधर आ गया, इधर x प्लस में था, इधर आ गया माइनस में। अब y यहाँ पर लिख करके 4 माइनस एक्स बाय 5 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस इधर इसमें इंटर करवा देते हैं तो इधर के क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, बाय में 5 हो जाएगा। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, यही आपका जो आंसर आया वो y बराबर उसी बोलते हैं f इनवर्स x। अब देखते हैं x माइनस 4/5, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एनी ऑपरेशन स्टार बी डिफाइंड ऑन थीटा एज a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b/3 देन 1 स्टार 2। ठीक है, तो आपको हम बताए थे इस प्रकार से, पिछले वीडियो में बताए थे ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आपको यहाँ पे कंपेयर करना है और इसी से आपका a का मान और b का मान निकाल लेना है। ठीक ना, सही मिटाते पहले। तो यहाँ से आपका a का मान हो जाएगा 1 और
और b का मान हो जाएगा 2 और फिर इसी कंपेयर करके ये परिमाण पुट कर देना है। तो a की जगह पे 1 प्लस b की जगह पे 2 और बाय में 3 1 प्लस 2 3/3 कट जाएगा, बचेगा 1। अब देखिए 1 कौन सा ऑप्शन में है, 1 नहीं है, तो आपका इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इज। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, एक ठो जरूर फिक्स कर लीजिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू आएगा नहीं आएगा, इसलिए आप लोग साइन या कोस के फॉर्म में, ये तो अभी साइन के फॉर्म में है, तो आइए इसे निकालते हैं। आप बताइएगा साइन √3/2 कितना डिग्री का मान होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है, और साइन 60 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं π/3। जब इसे पाई बराबर 180 होता है और 3 जब इसे काटेंगे तो 60 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से साइन इनवर्स साइन इंटू π/3, आपका ये साइन से साइन कट जाएगा और π/3 बच जाएगा, ये आपका सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² इज इक्वल टू। तो आप लोगों को हम पहला नंबर बताए थे पिछला वीडियो में भी कि 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्म का फॉर्मूला होता है। एक होता है tan के रूप में, एक होता है साइन के रूप में, एक होता है कोस के रूप में। तो वही यहाँ पे पूछा कोस इनवर्स 1 - x² / 1 + x², इसका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये आप लोगों का फॉर्मूला है, तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछता है। इतना कुल लिख के उसके बाद फिर इज इक्वल टू छोड़ देगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 6 मैट्रिक्स दिया हुआ, देन 3a इज इक्वल टू, इसमें क्या करना, 3a मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देना इसी में। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3, और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो देखिए आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ a and b are 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, देन a + b का होल ब्रैकेट उसका फिर ट्रांसपोज किया गया है। ये t मतलब होता है ट्रांसपोज, या तो फिर ऐसे भी दे सकता है, सिर्फ ऐसे a + b लिख करके ऐसे भी आप लोगों को दे सकता है, इसका मतलब भी होता है ट्रांसपोज। ध्यान रखेगा। और आपका जो अस्क्यू मैट्रिक्स ये सब जो होता है, इसे भी आप लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ये सब जो होता है, इसका भी ध्यान में रख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक ना, तो जब इस तरह का दिया हुआ रहेगा तो इसका अलग अलग होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ x + 3 2x 6y इज इक्वल टू 7 8 6 3 मैट्रिक्स में दिया हुआ, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। तो पूछा जा रहा है कि वैल्यू x एंड y का क्या होगा। तो इसको इससे यहाँ पे कंपेयर करते हैं, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो x + 3 इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं, x + 3 इज इक्वल टू 7। यदि आप 2x इज इक्वल टू 8 भी लेते हैं तो फिर भी उतना ही आएगा। देखिएगा 2x इज इक्वल टू 8, आप यहाँ पे पहले नंबर इसको सॉल्व करते हैं, x ये जो 3 जो इधर प्लस उधर चल जाएगा, -3 घट जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब इधर 2 से इधर कट जाएगा, 2 मतलब 2 बार में 4 दूनी 8 होता है, और 2 एकम 2 हो जाएगा, तो x बराबर इधर भी 4 आ गया। देखिए दोनों मान आपका सेम ही आया, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखेंगे y का यहाँ से कंपेयर हुआ इसके साथ, तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप देखते हैं किस ऑप्शन में है, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3, ये आपका ऑप्शन नंबर 5 सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया डिटर्मिनेंट में दिया हुआ, ठीक ना, 1 1 1 x + y y + z z + x, फिर नीचे दिया हुआ z x y। तो आइए इसे भी सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्या करते हैं कि R2 में R3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिएगा अभी इसको इसी तरह कर करके यहाँ से लिखना 1 1 1। अब इसको R2 में यहाँ पर पहले ऑपरेशन लिख देना R2 प्लस R3, ताकि कॉमन लेकर के निकाल देंगे x + y z, ताकि सोल्यूशन करने में आसान हो जाएगा। देखिएगा ये हो जाएगा x + y + z हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा x + y + z। आप लोगों को सजा करके लिखना है, फिर यहाँ पे हो जाएगा, आगे पीछे रहेगा तो सजा करके लिखना, ठीक ना।
और आपके यहाँ जो नीचे है वही सेम रह जाएगा। अब क्या कहते हैं, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो R2 में सब में कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग ले लेते हैं कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड R2 से, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। आपको 1 1 1, फिर यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा जेड एक्स वाई। अब देखिए जब भी कोई मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट हो, जब भी दो रो या दो कॉलम बराबर हो जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, यहाँ पे 0, जब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। अब देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कोस थीटा डिटरमिनेंट में देगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू, इसके बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा को कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और देखिए माइनस यहाँ पर ही प्लस, तो माइनस हो जाएगा, लेकिन पहले से यहाँ पर ही माइनस आता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये तो फॉर्मूला ही होता है। तो देखिए आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डी tan एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, मतलब कि यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है। tan एक्स स्क्वायर, ये एक्स में स्क्वायर है, ये मत सोचिएगा tan स्क्वायर एक्स है। बहुत लोग क्या होता है ना एग्जाम में सोचते हैं नहीं tan स्क्वायर एक्स होगा, ये गलत है। अब वहां पे ये मत सोचना कि मिस प्रिंट हो गया से, ठीक है। तो यहाँ पर tan एक्स स्क्वायर बाय dx दिया हुआ है, तो आइए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले नंबर देखेंगे कि tan स्क्वायर जो x जो है इसका क्या होता है, तो इसका लिखेंगे पहला नंबर डी tan एक्स स्क्वायर बाय यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स हो जाएगा। अब फिर आप बताइए tan का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे x में भी स्क्वायर है, ये भी ध्यान रखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये जो 2 जैसे इधर आ जाएगा, अर्थात फिर 2 में से एक जगह क्या बचेगा 1, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन, और सही आंसर हो जाएगा 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फिर पूछ रहा है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से और सब का भी जो डिफरेंशिएशन होता है साइन का, कोस का, tan का, इनवर्स में उसका देख लीजिएगा, क्योंकि एक तो पूछ सकता है फॉर्मूला। तो इसका हो जाता है आपका, बोले थे अभी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर ये होता है कोस का, ठीक ना, और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ये हो जाता है आपका tan इनवर्स का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पूछ रहा है इसमें भी आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना log sec x का। तो आइए फाइंड करते हैं। बोला जा रहा जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/sec x हो जाएगा, 1/sec x इंटू डिफरेंशिएशन sec x, डिफरेंशिएशन sec x का तो sec x इंटू tan x होता है। आपको शॉर्टकट में बता रहे क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, इस वजह से। तो ये आपका sec x से sec x का कट जाएगा, अर्थात tan x आपका बच जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा tan x। आपको भी वहां पर एग्जाम में शॉर्ट में सॉल्यूशन करना, ये नहीं कि पूरा गिवन दैट लिखते हुए रहना, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आंसर का जरूरी रहता है। फिर ऑप्शन मैच किया, सीधे टिक मार दीजिए, अपना निकल दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा y इज इक्वल टू a sin थीटा देन dy बाय dx, फिर इसमें आपका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, अर्थात पार्शियल। तो देखिएगा पहले का जो फाइंड करेंगे, देखिए जब थीटा रहेगा तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर थीटा के अनुसार देखते हुए उसी के अनुसार डिफरेंशिएट किया जाता है। तो देखिए x इज इक्वल टू, तो इसे यहाँ पर ही इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो dx बाय थीटा हो जाएगा,
बराबर यथार्थ इसे आप इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, इसे इक्वेशन 2 भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से dx बाय डी थीटा, और इसे जब ए कांस्टेंट है ये तो बाहर निकल जाएगा। आप बताइए कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो आपका यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब इसे इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं थर्ड। अब फिर डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इन इक्वेशन कौन सा, सेकेंड। ठीक है, इसे भी थीटा के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे थीटा है एंगल में, तो dy बाय डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा, इसे इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब हमको देखिए dy बाय dx, तो हम लोग इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, ताकि मेरा ये मिल जाएगा, क्योंकि dy डी थीटा का कट जाएगा। तो dy बाय डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना है ए कोस थीटा आपका हो जाएगा, बाय में ए माइनस साइन थीटा हो जाएगा। देखिए डी थीटा से डी थीटा आपका कट गया, ये आपका ए से ए भी कट गया, था डी वाई बाय क्या बचा, डी एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा। किसका फॉर्मूला था, कोट थीटा, ये आपका माइनस में बचा हुआ, अर्थात कोट थीटा। अब देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, माइनस कोट थीटा, आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट इसका, उसके बाद फिर और आगे भी क्वेश्चन है, इसे पहले मिटा लेते हैं। बोला जा रहा है इसमें इफ एक्स एम इंटू वाई एन इज इक्वल टू, यहाँ पर सब एम और एन जो है वह पावर में है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के पावर एम प्लस एन देन डिवाइड बाई डी एक्स। तो इसका आपका भी डिफरेंशिएशन ही फाइंड करना है। तो आइए ले लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये जो मान जो है वह ऊपर है पावर में, उसे उतारने के लिए लॉग लिया जाता है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ले लेंगे x के पावर m इंटू वाई के पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे देखिएगा x प्लस वाई के होल पावर m प्लस n हो जाएगा। आज जब भी लॉग आता तो नीचे आ जाता है ये सब, तो अर्थात लॉग u प्लस भी, u इंटू भी का फॉर्मूला जानते होंगे, लॉग u प्लस भी होता है। तो इसी प्रकार से इसको भी तोड़ देंगे, x के पावर m प्लस लॉग y के पावर n इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ पर ये जो पावर का मान है ये नीचे उतर जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, इंटू में log x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। इसका भी मान उतर जाएगा, तो m हो जाएगा इंटू log x प्लस n इंटू log y इज इक्वल टू m प्लस n, इसे ब्रैकेट में बंद कर देना, फिर log x प्लस वाई, फिर ऑन डिफरेंशिएट, इसको आप डिफरेंशिएटर कर देना, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के, x से रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अर्थात log x का होता है डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस n कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 बाय y। ऐसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो डिवाइड बाय dx हो जाएगा बराबर m प्लस n, या कांस्टेंट है बाहर में आ जाएगा, अर्थात 1 बाय x प्लस वाई हो जाएगा, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है प्लस यहाँ पर डिवाइड बाय dx हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इसमें, देखिए डिवाइड बाय dx यहाँ भी है, डिवाइड बाय dx यहाँ भी है, कॉमन लेकर के हम लोग को क्यों डिवाइड बाय dx ही लाना, एक ही है, तो यहाँ पे 2 है, तो इसको एक तरफ करके डिवाइड बाय dx का मान निकालते हैं। आइए फिर आपको देखना है n बाय वाई इंटू डिवाइड बाय dx यहाँ पे लिखना है। अब जो उधर जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो m प्लस n इंटू डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, आपका फिर एक बार यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, m प्लस n बाय x प्लस वाई। अब इधर देखिए आपका ये प्लस में उधर चलेगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, m बाय x
अब यहाँ पे देखिए ले लेते हैं इसके में भी एलसीएम और इसको पहला नंबर लेते हैं कॉमन। तो डीवाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका कॉमन, एन वाई माइनस एम प्लस एन हो जाएगा, इसके बटन पूछने तो 1, ठीक है, बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स एम प्लस एन। देखिए ये तो इससे कट गया, ठीक है, तो अर्थात ये तो नहीं कटा, तो इससे यहाँ पर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एक से यहाँ पर हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स, एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका कुछ कट रहा है, देखिए एम एक्स प्लस में एम एक्स माइनस में वह कट गया। अब यहाँ पे भी उसी प्रकार से लेंगे डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पे आपका वाई आ जाएगा। लेकिन देखिए हम लोग एक चीज छोड़ रहे हैं, ये साथ में ही था तो यहाँ पर बटन थे, इसका भी बटन आ जाएगा एक्स प्लस वाई, हम लोग ये छोड़ दे रहे थे, ठीक है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये एक कट जाएगा, इससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन एक्स प्लस एन वाई हो जाएगा, इससे एक कट जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे y से तो एम वाई, अब माइनस जब अंदर इनकर करेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एन वाई बराबर एन एक्स माइनस एम वाई, ठीक है, बाय में x प्लस वाई इंटू एक्स। अब देखिएगा आपका यहाँ से एन वाई प्लस में और एन वाई माइनस में ये आपका कट जाएगा। अब आइए ऊपर में लिखते हैं, इधर आपका यहाँ बचा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एम वाई बाय, ये इंटू में है, बाय वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फिर आपका इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एम वाई बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला या इंटू में। तो देखिए इससे इसमें कुछ कट रहा होगा, देखिए ऊपर वाला पार्ट ही आपका कट जाएगा। फिर देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, एक्स प्लस वाई भी है, नीचे नीचे काट सकते हो, ऊपर ऊपर काट सकते हैं जब बराबर में आता तो। अब आ जाएगा आपका डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पे आपके क्या बचेगा, वाई इधर इंटू में उधर चल यहाँ पर डिवाइड में उधर चल जाएगा तो इंटू चल जाएगा ऊपर, वाई अब बटा में एक्स। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है, वाई बाय एक्स, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द स्लोप ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एट द पॉइंट 1,1 इज। तो यहाँ पर आपको स्लोप ऑफ द कर्व निकालने के लिए बोल रहा है एट पॉइंट 1,1 पे। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले नंबर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो दिया हो उसे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, अर्थात इसको 2y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इधर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2y हो जाएगा। अब एट द पॉइंट, अब स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ दी एट द पॉइंट कितना 1,1 पे, ठीक है, पॉइंट आपका दिया हुआ 1,1 पे, तो डी वाई बाय डी एक्स, अर्थात हम लोग के एक्स की जगह पे 1 और y की जगह पे भी 1 ही पुट करना है, तो 1 बाय कितना हो जाएगा, आप ऐसे लिख दीजिएगा 1,1, अर्थात तो यहाँ पे 2,1 हो जाएगा, बराबर में 1/2। तो देखिए आपका 1/2 कहीं है, 1/2 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वहां पर सिर्फ y है था इसीलिए 1 पुट किया, अगर x भी रहता तो कहीं और उधर तो x1 भी वहां पे ही पुट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इज इक्वल टू 0 इज। इसने भी आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, आइए निकालते हैं। इसको भी सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे, क्योंकि स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला होता है 1 बाय माइनस स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 2 जो नीचे उतर जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा,
और फिर x प्लस 3 साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, तो कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट यहाँ पे लिखना है, कैलकुलेट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आइए इसमें निकालते हैं। आपका जगह 4 एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, अर्थात 3 इंटू कोस 0। आप बताइए 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात 3। अब कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया। तो आइए आपका आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मान। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल बराबर फॉर्मूला होता है आपका -1 बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो आप बताइएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आया, 3 आया, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो आपका आगे आंसर -1/3। तो -1/3 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। आइए निकालते हैं। हाँ, सेक स्क्वायर के सबसे पहले हमारे उसे डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, tan x। डायरेक्ट शॉर्टकट ही क्यों ज्यादा सोल्व करना है, अर्थात यहाँ पर कांस्टेंट सी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स। आइए इसे फाइंड करते देखिएगा। इसे सेक स्क्वायर एक्स है, ये जो ऊपर में जो नीचे जो है कोसेक स्क्वायर एक्स ऊपर में ले जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है और सेक का उल्टा कोस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स। इसे इंटीग्रेशन देंगे। और अब बताइए साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं जानते, लेकिन हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1 में इसको तोड़ सकते हैं। तो आप इसे सेक स्क्वायर एक्स -1, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर का तो वही अभी जो बताए थे tan x, तो इसका हो जाएगा tan x और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस में c कांस्टेंट। तो देखिए tan x -x प्लस c, tan x -x प्लस c आपका ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी आपका इंटीग्रेशन फाइंड करना है dx बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं dx बाय 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, क्योंकि जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, जब इंटीग्रेशन रहता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसे कहता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। तो इसी प्रकार से इसी में अप्लाई कर देंगे, इसे a मान लेंगे साथ, इसे x तो है ये है, तो इसी प्रकार से 1/a एक जगह पे कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा tan इनवर्स x/a एक जगह पे 3 यहाँ पर प्लस c। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, ये 1/3 इंटू tan इनवर्स x/3 आपका ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी देखिए इंटीग्रेशन dx बाय √16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं dx बाय 16 का यहाँ पर लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, यहाँ पर इसको a मान लेंगे, ठीक है, इसको में एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स का होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर a मान करके तब साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x/a, ठीक है, प्लस में c। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक जगह पे कितना 4 है, तो साइन इनवर्स x/4 प्लस c। आपका देखिए कौन सा ऑप्शन में साइन इनवर्स x/4 प्लस c, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर बाय में 4 भी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड द रेट ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द इट्स पेरीमीटर। तब बोल रहा है कि इसका पेरीमीटर में इंक्रीजिंग क्या होगा, उसी को यहाँ पर ही फाइंड करना है। तो आइए निकालते हैं। तो पहले नंबर बताइएगा रेडियस का, रेडियस मतलब कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr होता है, अर्थात ये आपको dr/dt जो रेट जो आपका बढ़ रहा है रेडियस या 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आपका दे दिया है। अब बताएंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल, अर्थात इसे टी से डिनोट कर देते हैं तो इसका होता है 2πr। इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ dp/dt हो जाएगा इज इक्वल टू 2π, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा था dr/dt, और हमारा dr/dt है दिया हुआ कितना 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 2π इंटू 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.6 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए आपका ये कौन सा ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी है, सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इंटीग्रेशन a टू b, यहाँ पर इसका थी भी दे दिया और मान भी x² इंटू dx। तो इसका देखिएगा निकालते हैं। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³/3 होता है, और फिर इसका दे दिया पावर में a टू b। ठीक है, तो इसे पुट करने के लिए सबसे पहले नंबर ऊपर वाला पुट करते हैं, उसके बाद फिर नीचे वाला। तो यहाँ पर बी को लिखेंगे सबसे पहले नंबर x के जगह पे, फिर बाय में 3, फिर माइनस, फिर यहाँ पर a, यहाँ पर माइनस होता है, फिर a³/3 अर्थात b³ माइनस a³/3। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो b³ माइनस a³/3 हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोल रहा है इंटीग्रेशन 1 टू √3 dx/1 प्लस x²। तो आप लोग बताएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है। फिर उसको वहां पर निकाल करके मान, फिर वहां पर लिमिट को पुट कर देंगे जो दिया हुआ मान इसको, तो आपका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x, अर्थात x के जगह पे पुट करेंगे 1 2, यहाँ पर √3 दिया हुआ है, फिर tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। अब बताइएगा आप लोग tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो tan 60 डिग्री का मान हम इसे लिख सकते हैं tan इंटू π/3 माइनस tan कितना डिग्री का मान होता है, tan 45 डिग्री मान होता है। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे tan इनवर्स tan π/4 लिख देंगे। ये tan से tan आपका कट जाएगा, ये tan से tan का कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा π/3 और माइनस में π/4। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 3 को कितना से गुना करेंगे कि 12 होगा, 4 से, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 3π, और 4π में से 3π जाएगा तब बचेगा पाई, और π/12 आपका ये आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी दिया हुआ लिमिट -1 से 1 तक इंटू e के पावर x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो आइए इंटीग्रेशन e का इंटीग्रेशन कुछ भी कीजिएगा तो ex ही होता है, ex को जब रहेगा इसका डिफरेंशिएशन भी कीजिएगा तो ex ही होता है। ठीक है, तो आइए इसका भी मान निकाल देते हैं। -1 to 1 ex इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन ex ही होगा -1 से 1। अब इसको लिमिट को पुट करते हैं, सबसे पहले नंबर ऊपर वाला पुट करते हैं, फिर माइनस, फिर e के पावर -1 हो जाएगा, अर्थात e 1 का 1 कुछ 1 ऐसे भी यहाँ पे छिपा हुआ रहता है माइनस, ये जो माइनस ने 1 है यहाँ पर पावर में उसको नीचे ले जाते हैं, तो 1/e हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन है, यही आपका सही हो जाएगा। देखते कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन तो आपको यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² उसका होल स्क्वायर प्लस
2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो इसका जो है ऑर्डर पूछा जा रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए। तो ऑर्डर किसे बोलते हैं, जिसे द मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, मतलब जितना बार हाईएस्ट बार डिफरेंशिएशन किया गया उसी को ऑर्डर बोलते हैं, और जो मैक्सिमम बार जो डिफरेंशिएशन किया गया उसी को पावर के डिग्री बोलते हैं। तो आइए इसमें ऑर्डर पूछा था, देखते हैं सबसे मैक्सिमम बार कितना बार डेरिवेटिव किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो यही आपका हो जाएगा 2, ऑर्डर 2 हो जाएगा। ये देखिए कितना बार है, 2 बार है, तो ये आपका 2। यदि इसमें डिग्री भी पूछता तो 2 ही होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका पावर भी 2 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y into sec square x is equal to tan x into sec square x is। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ फॉर्म होता है, उससे कंपेयर करके फिर उसका मान निकाला जाता है। जैसे कंपेयर, इसका फॉर्म होता है एक ठो, देखिएगा फॉर्म होता है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ सब हमको p का मान मिल जाएगा, q का भी मान मिल जाएगा। यदि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला रहता तो फिर r आगे जाते, इससे r एक स्टेप जाते, लेकिन अभी इसमें हमको एक स्टेप पीछे जाना। देखिएगा यहाँ सबका जब कंपेयर करेंगे तो y साथ क्या है मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर x, और यहाँ पर p, तो आपका निकल गया मान p का सेक स्क्वायर x। अब आप बताइएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है e टू डी के पावर इंटीग्रेशन p dx। आप बताइए e के अर्थात p का मान मेरा कितना, सेक स्क्वायर x है, सेक स्क्वायर x इंटू dx। आप बताइए किसका इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर x, tan x होता है, e टू डी पावर tan x। देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी, यह सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। If xi plus 2i is equal to 3i minus yj, then find xy। x एंड y को फाइंड करना है। तो देखिए जो i को है सो y के साथ कंपेयर करेंगे, और जो j के साथ है उसे j से, ताकि मिल जाएगा आपको। देखिएगा जब यहाँ पर लिखेंगे xi इज इक्वल टू 3i, ठीक है, तो ये i से आपका कट जाएगा, x बराबर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिएगा y, देखिएगा 2j बराबर माइनस वाई जे, जैसे जे कट गया अर्थात 2, अर्थात y इज इक्वल टू 2 आपका आ गया। अब देखिए इस ऑप्शन में x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, 2 कॉमा यहाँ पे माइनस होगा। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1, 0, 2। तो इसे i j k के फॉर्म में लिखना है। तो मेरा i बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर i अर्थात j को यहाँ पर लिखे या ना लिखे को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका बराबर 0 दिया हुआ है। तो 0 j लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 2k, क्योंकि k का मान यहाँ पे 2, तो i प्लस 0 j प्लस 2k है कहीं ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर इसको अगर हटा देते यहाँ पर कोई रहेगा नहीं रहेगा, उससे फर्क नहीं, तो i प्लस 2k देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, ये आपका सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 5i प्लस j माइनस 3k एंड 3i माइनस 4j प्लस 7k। तो इसे स्केलर प्रोडक्ट करना है, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा पहले नंबर इसको मिटा लेते हैं। देखिएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5i प्लस j माइनस 3k इंटू 3i माइनस 4j प्लस 7k, ठीक है। तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j को j के साथ, k को k के साथ। लेकिन जब वो i इंटू आई मल्टीप्लाई होता है, जब डॉट में रहता है तो 1 होता है, लेकिन i क्रॉस i रहता है तो 0 होता है, ठीक है। तो 5i इंटू 3i तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात 5 को 1 हो जाएगा। i को जब डॉट में करते हैं तो 1 होता है, तो
5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15 हो जाएगा, प्लस जे को जे के साथ था तो 1 को -4 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, फिर -3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। अर्थात अभी सबको जो जोड़ घटाव करते हैं तो 15 -4 को -21 में जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब -25 में जाएगा 15 तो कितना बचेगा -10। अब देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, I क्रॉस J इज इक्वल टू, तो आपको बताते हैं एक ट्रिक, उससे याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन आएगा I क्रॉस J क्रॉस I, इस पर करते हैं तो देखिएगा। पहले नंबर एक तो सर्कल बना लेना, ठीक ना, सर्कल बना लेना, फिर इसमें यहाँ पे पुट करना I यहाँ पे, फिर इधर J और इधर K, ठीक है। जब भी I क्रॉस J, जैसे I क्रॉस J तो इज इक्वल टू K हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब पूछेगा J क्रॉस K तो हो जाएगा I। यदि पूछेगा उल्टा, देखिएगा अगर उल्टा पूछेगा I क्रॉस K तो -J हो जाएगा उल्टा। अगर सीधा सीक्वेंस में चलेगा ये और ये आएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, उसके आगे ना। अगर उल्टा चलेगा फिर वह माइनस में हो जाता है। देखिए अभी हमको क्या पूछा, I क्रॉस J तो आगे हो जाएगा K, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, बोला जा रहा है वेक्टर A माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इसका मान निकालना। देखिए फाइंड करना, आइए फाइंड करते हैं। देखिए तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो A क्रॉस, फिर यहाँ पे आ जाएगा A क्रॉस प्लस वेक्टर B माइनस वेक्टर B क्रॉस A क्रॉस प्लस वेक्टर B। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस कर देंगे तो A क्रॉस A हो जाएगा, A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B हो जाएगा, फिर माइनस, फिर B क्रॉस A हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस B क्रॉस B हो जाएगा। आपको पता होगा जब दो सेम वेक्टर आपस में क्रॉस होते हैं तो उसका मान 0 होता है, तो इसका मान 0 हो गया। फिर A क्रॉस B हो गया, फिर माइनस, देखिए जब इधर लाएंगे, इसको A क्रॉस को जब पहले लाएंगे तो अगर यदि प्लस में होता तो माइनस में हो जाता है, माइनस में होता तो प्लस हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा, फिर इसका 0 हो जाएगा क्योंकि वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B है। अब इसको देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों को जोड़ देंगे, वेक्टर A 2 हो जाएगा, 2 वेक्टर A क्रॉस B हो जाएगा। अब देखिए आपका यही आपका आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो गया। अब देखेंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर A, आपको पता होगा वेक्टर A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर A डॉट B का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कोस थीटा, डॉट में कोस थीटा और क्रॉस में साइन थीटा होता है। तो अभी B के जगह पे मेरा क्या है A ही है, देखिए तो A ही पुट कर देंगे, यहाँ पर थीटा मान कितना होता है 0 होता है, तो A तो वेक्टर A ही हो जाएगा, इंटू में वेक्टर A और थीटा का मान 0, तो कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, अर्थात 1 हो जाएगा। और फिर वेक्टर A क्रॉस A इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1। अब देखिए ये आपका आंसर आ गया, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर, किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस आर, मतलब कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो एक्स नहीं दिया हुआ, वाई नहीं दिया हुआ, सिर्फ खाली जेड दिया हुआ है, तो बाकी बात जो जो बचा उसको हो जाएगा 0, तो ये आपका सही ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग -2, 4, 2 एंड 7, -2, 5 लाइन ज्वाइनिंग इसका पूछ रहा है, इसका इक्वेशन फाइंड करने बोल रहा है लाइन ज्वाइनिंग का। तो आइए फाइंड करते हैं। देखिएगा सबसे पहले नंबर लेट मान लेंगे P1 और P2, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा लेट P1 इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं पहला वाला जो दिया हुआ लाइन 2, 4, 2, फिर इसको सेकेंड वाला मान लेंगे P2 बराबर एंड P2 बराबर आपका दिया हुआ 7, -2, 5, ठीक है। अब P1 इसका ऐसे लिख सकते हैं x1, y1, z1,
ठीक है, एंड P2 बराबर होता है X2, Y2, Z2 होता है। इसी प्रकार से अब लाइन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, लाइन इक्वेशन का क्या होता है, x माइनस एक्स वन बाय x2 माइनस x1 होता है, फिर x y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 होता है, फिर इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1 होता है। अब सब का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, कंपेयर करके देखिए x1 का मान हमको क्या है -2 है, x माइनस माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया बाय, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर x2 माइनस x1 था, x2 का मान मेरा क्या पे मान है 7 और यहाँ पर कितना -2 है, तो 7 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस की यहाँ पर ऑलरेडी माइनस और प्लस है, माइनस की क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 हो जाएगा बराबर y माइनस y1 का 4 और y2 का मान -2 और फिर माइनस यहाँ फॉर्मूला से, फिर यहाँ पे आ जाएगा y1 का मान माइनस इज इक्वल टू z माइनस z1 का मान कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है, फिर Z2 का मान कितना 5, फिर माइनस Z1 का मान 2। अब इसको फिर लिखेंगे तो x प्लस 2 बाय 9 बराबर y माइनस 4 बाय माइनस 6 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 Z माइनस 2 बाय 3। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में मैच करता है। इस तरह से तो आपका को ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, इसका आपका नोट आंसर हो जाएगा, लेकिन आपका ये सही आंसर है, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। लाइन x माइनस 5 बाय 3 इज इक्वल टू y प्लस 4 बाय 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 बाय 2 पासेस थ्रू द लाइन पॉइंट। तो इसमें जो देखना उसका लाइन का पॉइंट को मान निकालना है। तो हम लोग पहले नंबर जानते हैं फॉर्मूला, द जनरल फॉर्मूला ऑफ 3D लाइन बराबर होता है x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c होता है। और वेयर ये जो x1 y1 z1 जो है ये यही है लाइन, इसी से लाइन पास करता है। और जो a b c जो है यह कार्टेशियन या डायरेक्शन रेशियो अर्थात इसे बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो हम लोगों को अभी ये लाइन ही निकालना है, तो इसको इससे कंपेयर करके और हम लोग मान निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर बोल देता है डायरेक्शन रेशियो का मान निकालने के लिए तो ए बी सी डायरेक्ट सिर्फ ये वाला लिख देते 3 7 2, लेकिन यहाँ पर हम लोग को बोला है क्या लाइन का मान निकालने के लिए। तो देखते हैं लाइन का पॉइंट, तो इसको इससे कंपेयर करते हैं x1 यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो x1 मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब माइनस y1 यहाँ पे प्लस है, क्या होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब z माइनस z1 यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखते हैं 5 माइनस 4 6 इस ऑप्शन में है, आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले नंबर इसे z इज इक्वल टू मान लेते हैं कुछ, ठीक है। z इज इक्वल टू मान लेते हैं इसे 2x को 2i माइनस 3j माइनस 6k, ठीक है। अर्थात a बराबर मेरा हो जाएगा 2 और b बराबर -3 और c बराबर -6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल का जो है वेक्टर ऑफ नॉर्मल जो बोला है, देखिए ये जो नॉर्मल जो बोला है प्लेन मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर उसका मान निकालते हैं। तो उसका मान निकालने के लिए ये जो जैसा हम लोग पहले r इज इक्वल टू लिखते थे √a² प्लस b² प्लस c², उसी प्रकार से इसका यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल कर दिया, परपेंडिकुलर की जगह पे नॉर्मल, तो इसी को यहाँ पे लिख देना है r इज इक्वल टू तो a² प्लस b² प्लस c²। अब बताइए a की जगह पे मेरा कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 b की जगह पे तो -3 का स्क्वायर 9, c की जगह पे -6 का स्क्वायर 36, इसके ऊपर अंडर रूट है। फिर जब ये सब कुछ जो जोड़ेंगे 4 9 36 को तो 49 आ जाएगा। अब अंडर रूट 49, अब 7 का स्क्वायर करेंगे, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का था, स्क्वायर से रूट का कट जाएगा, मेरा कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n इज इक्वल टू
7 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं कि एल एम एन जो डायरेक्शन जो कोसाइन जो प्लेन होता है एल एम एन उसका मान निकालते हैं। तो जानते हैं एल बराबर होता है ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, और सही एम बराबर होता है बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, और उसी प्रकार से एन बराबर भी होता है सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। तो आप बताइए ए का मान कितना 2 है, तो 2 पुट करेंगे, अरे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन का मान 7, तो यहाँ पर 7, फिर इसी प्रकार से बी का मान आपका -3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन का मान 7, फिर सी का मान आपका हो जाएगा -6 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन का मान 7। अब ये सब को जब कोमा करके लिख देना है वहां पर, मतलब एक में पूरा ब्रैकेट के अंदर, तो 2/7 -3/7 -6/7। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 3 दिखाई दे रहा है, ये आपका सही हो गया। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x + y - 2z + 1 = 0 फ्रॉम द पॉइंट 0, -1, 3। ठीक है, तो आइए इसे सोल्व करते हैं। पहले नंबर द डिस्टेंस d फ्रॉम x1 y1 z1 टू अ प्लेन बराबर होता है ax1 + by1 + cz1 = 0। अर्थात हम आपको डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि ax1 + by1 + z1 cz1 मैग्नीट्यूड बाय नीचे फिर अंडर रूट फिर a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर। अब यह x1 हेयर अर्थात x1, y1, z1 बराबर आपका होता है, इधर जो आपका जो दिया हुआ है जो पॉइंट में मान है पर वही ना 0, -1, 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x1 का मान 0 हो गया, फिर y1 का मान -1 हो गया, z1 का मान 3 हो गया। अब इसका मान जो है इस पे पुट कर देंगे और फिर उस तरह से मेरा मान निकल जाएगा। अर्थात ये जो a और b जो a b c का जो मान है सो यहाँ से हम लोग ले लेंगे, और प्लस में यहाँ पे d भी होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे +d और मेरा छूट गया था d डैश, ये जो है ये जो मान जो 1 दिया हुआ या d का है। ठीक है, तो आइए इसे पुट करते हैं। d बराबर आपका हो जाएगा a का मान मेरा कितना है 2 है, तो 2 और x1 का मान कितना है 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा प्लस ये कक्षा नहीं चला। ठीक है, अब देखते हैं y1 b का मान पहले नंबर देखेंगे, b का मान कितना है 1 है, फिर देखिए b1 का मान -1 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा प्लस, फिर c का मान कितना -2 है, -2 पुट करेंगे, फिर z1 का मान कितना 3 है, तो 3 पुट करेंगे, फिर प्लस d का मान कितना 1 और फिर नीचे बाय, ये अंदर में मैग्नीट्यूड के अंदर है। अब इसे बट्टा में यहाँ पर लिख करके अंडर रूट, यहाँ a का स्क्वायर a के जगह पे कितना है, एक जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस b के जगह पे कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर c के जगह पे कितना है -2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, और फिर 2 तिया 6 हो जाता, तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6 + 1, अर्थात ये से ये कट गया, अर्थात ये मैग्नीट्यूड के अंदर ध्यान दीजिएगा। अब ये जो आपका जो आया नीचे 4 + 1 + 2 का स्क्वायर, तो इसका भी 4 आ जाता है, 4 8 हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, तो अंडर रूट 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको ऊपर में बच गया मैग्नीट्यूड 6 बाय अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 ही बचा, नहीं 3 आएगा, 3 आएगा, अंडर रूट 9 है तो उसका मान 3 हो जाएगा, तो -6/3। अभी मैग्नीट्यूड के जब भी को माइनस में रहता बाहर में आता तो प्लस में हो जाता, तो 6/3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 2 आ गया कट करके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इफ PA मतलब इसको पढ़ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A = 3/8 and probability of B = 1/2 and probability of A intersection B = 1/4, then probability of A by B का मान क्या होगा। तो
तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले नंबर मिटाते हैं इसे। देखिएगा, तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ, यस 1/4 दिया हुआ, तो 1/4 पुट करेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना दिया 1/2, तो 1/2 पुट करेंगे। ये 2 से 4 का जगह कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इस प्रकार से 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ठीक है, इसका तो ऑप्शन लिखे नहीं, लेकिन 1/2 ही आंसर आएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर लास्ट 40 सॉल्व करते हैं। ठीक ना, इसमें भी आपको प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करना है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय 3/8 एंड probability of B is equal to 1/3 and probability of A intersection B is equal to 1/4, then P A union B is equal to, अब देखिए यहाँ पर अलग तरीके से पूछ दिया P A union B। तब P A union B का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है P A union B बराबर का फॉर्मूला हो जाएगा probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A intersection B हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इस सब का मान यहाँ पे दिया हुआ ही है, उसका पुट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 3/8 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1/3 दिया हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान भी दिया हुआ 1/4 दिया हुआ। अब इसे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पर कहा जाएगा 24 आ जाएगा। फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार में तब आएगा 24, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 8 जा 24, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा माइनस 4 6 जा 24, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस प्रकार से जब 8 में से -6 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और 2 और 9 11 और 11/24, यही आपका ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार से आपका 40 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया। और इसके पहले भी 30 क्वेश्चन करवाए थे, टोटल 70 क्वेश्चन हो गया 70, अर्थात इसी के अंदर से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और सब्जेक्टिव के लिए आपको हम वीडियो बना करके भेज रहे हैं क्वेश्चन का, उसे भी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। काहे कि अब ज्यादा सा समय आप लोग पास बचा नहीं है, तो उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, पूरा चांस है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।